आज रिवीजन में शेयर इश्यू ऑफ शेयर शुरू करना है ना। हाँ बेटा चलो, एक 6 नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का तो फिक्स है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन डिसोल्यूशन डिबेंचर की चॉइस में आता है 19वां, और 3 या 4 एमसीक्यू। इतना ही है ना। इश्यू ऑफ शेयर तो थोड़ा फास्ट रिवीजन है, तो हो सकता है 2-4 फालतू की चीजें स्किप करते हुए चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन है, पहले तो सबने पढ़ा है ही, तो छोटी मोटी 2-4 चीजें जल्दी जल्दी मैं निपटा रहा हूं, एंट्री बताऊंगा। हाँ, सबसे पहली बात, शेयर की फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस का डिफरेंस सबको पता है। फेस वैल्यू का मतलब नॉमिनल वैल्यू या रजिस्टर्ड वैल्यू। जर्नली एज्यूम कर लेते हैं 10 रुपए, अगर गिवन ना हो तो। गिवन ना हो तो क्या एज्यूम कर लेते हैं? 10 रुपए। गिवन है तो वेरी गुड, जो भी है वो है, सही है। फेस वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जिस वैल्यू से हमने अपने शेयर का रजिस्ट्रेशन कराया। और इश्यू प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस एट विच शेयर ऑफर्ड टू पब्लिक। वो प्राइस जिस प्राइस पे हम शेयर किसे ऑफर कर रहे हैं? पब्लिक को। तो क्या हमेशा फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस सेम होगा? नहीं है। ऐसा हो सकता है एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए हो, हम उसे इशू करें 9 रुपए में, या उसे इशू करें 10 रुपए में, या हम उसे इशू करें 10 से ज्यादा रुपए में। कौन सा केस पॉसिबल है? तीनों। पहले केस में जब हम शेयर इशू करते हैं फेस वैल्यू से कम पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इशू एट डिस्काउंट। जर्नल केसेस में जर्नल पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता। ठीक है। कंपनी कैन इशू शेयर एट डिस्काउंट ओनली इन केस ऑफ ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज स्कीम, यानी एम्प्लॉइज को, जो उसके वर्कर है। ठीक है। जैसे मैं एक कंपनी और आप लोग मेरे यहां वर्क करते हैं, तो मैं आप लोगों को बीच बीच में मालिक बनने का मौका देता हूं। कैसे? मार्केट में जो भी मेरे शेयर का प्राइस है, मैं उससे कम प्राइस पर आपको शेयर इशू कर। तो ये केवल किसे दिए जा सकते हैं? या इसे स्वेट इक्विटी शेयर भी लिख देते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर भी जस्ट इसी टाइप की कैटेगरी का है, पर हमारे कोर्स में ये है नहीं, तो मैं आप समय खराब नहीं करूंगा इन दोनों में। अब अगर 10 वाला शेयर 10 में इशू करे तो इसे क्या कहते हैं? इशू एट पार। 10 वाला शेयर 15 में इशू करें तो क्या कहते हैं? इज देयर एनी लिमिट फॉर प्रीमियम? हाँ भाई, प्रीमियम की कोई लिमिट है कि 10%, 20%, 100%, 500%? नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ देयर इज नो लिमिट फॉर प्रीमियम। थोड़ा तेज और बेकार की चीजें स्किप करते हुए बताना है। पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है? श्योर। अब जैसे एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और हम उसे प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं 2 रुपए, तो इशू प्राइस क्या बना उसका? 12 रुपए। तो ये फेस वैल्यू, ये प्रीमियम और ये इशू प्राइस। तो क्या जरूरी है कंपनी सारा का सारा पैसा शेयर का एक ही बारी में ले? वैसे तो सच बात बताऊं, आज के जमाने में ऐसा ही होता है। कंपनी ये रायते नहीं फैलाती कि हम टुकड़ों में पैसे मांगेंगे, फिर बाद में फॉरफिट करो, री इशू करो, पंगेबाजी में पड़ो। इससे अच्छा है जिन्हें शेयर खरीदने हो अभी कभी सारे पैसे दे दो और जयराम जी की। ठीक है। आज के समय में तो ऐसा ही होता है। ठीक है। पर पुराने जमाने में क्या होता था? जो शेयर का पैसा है ना, जर्नली कंपनी टुकड़ों में मांगती थी। सबसे पहले पैसा मांगती थी एप्लीकेशन के समय।
भाई जब लोग शेयर के लिए अप्लाई करें, कंपनी से डिमांड करें कि जी हमें शेयर दो, तो कुछ पैसा उसी समय पर। फिर जब शेयर अलॉट होगा, कुछ पैसा शेयर अलॉट करते समय, कुछ पैसा शेयर अलॉट करते समय, और अगर पूरा पैसा अब तक नहीं मांगा तो बाकी टुकड़ों का नाम दे दिया गया कॉल, सेकंड कॉल, सो ऑन। ठीक है, जितने भी कंपनी जब तक 12 रुपए ना बना ले। इसमें कोई डाउट है? ये भी सबको ध्यान में होगा, सभी को ध्यान में है ये? ठीक है, इतना किसी को लिखना है लिखो, मैं फिर आगे रब करके आगे बढ़ रहा हूं। भाई जिसको लिखना है लिखने थे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नोट्स छोड़ कॉपी गई नहीं पता कि बनाई भी थी नहीं बनाई थी पूरे साल। क्यों जी अर्पित जी? लिखा हुआ है ये सब वासु जी? कर दो आप ये, अर्पित लिख लिया? लिखो फटाफट। टेस्ट परसों लेना है कल लेना है? किस किस चैप्टर का है? डिबेंचर, कॉमन साइज और हेड सब हेड वाली बैलेंस शीट का। तो ध्यान में रखना, परसों देना ही देना पड़ेगा सभी को। 11 नंबर और 4 और 3, 18 नंबर कवर हो जाएंगे। अबे तो 18 नंबर कवर हो जाएंगे बोर्ड में, मतलब इन 3 चैप्टरों से 18 नंबर का पेपर आएगा। होंगे यहाँ पे अभी भी बहुत सारे महान जो उसमें भी नंबर कटवा के आए होंगे। तो जी सक्षम जी, कॉमन साइज कंपैरेटिव में भी कोई नंबर कटवाता है बताओ? बस कर दो रब। बहुत साल पहले, भाई 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब एग्जैक्टली याद तो नहीं, 20 साल या 18-19 साल पहले एक लड़का पढ़ता था भाई। मैंने जीवन में पहली बार किसी की कंपार्टमेंट देखी थी फिजिकल एजुकेशन में, और बाकी पेपरों में उसके 90+, बाकी पेपरों में 90+। चलो सुनो, अब बेटा एक होते हैं इशूड शेयर, एक होते हैं अप्लाइड शेयर, और एक होते हैं अलॉटेड शेयर। इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस पता है? इशूड शेयर मतलब ऑफर्ड शेयर, मतलब जितने शेयर कंपनी पब्लिक को ऑफर करे, है ना? जितने शेयर कंपनी पब्लिक को ऑफर करे, बेचने को तैयार है, बेचने को तैयार है। जरूरी है जितने शेयर कंपनी पब्लिक को देना चाहे कंपनी पब्लिक उतने ही शेयर मांगे या उतने ही ले? नहीं। अप्लाइड शेयर मतलब शेयर अप्लाइड बाय पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर पब्लिक कंपनी से लेना चाहती है, ठीक है, जितने शेयर पब्लिक कंपनी से लेना चाहती है। अब अलॉटेड शेयर का मतलब फाइनली कितने शेयर पब्लिक को
अलॉट करे गए। अब इन तीनों में से कंपनी को कौन से शेयर का पैसा मिलना चाहिए? जाहिर सी बात है अलॉटेड का। तो हम जितनी भी एंट्रियां करेंगे वो सारी एंट्री कितने कौन से शेयर से करेंगे? अलॉटेड शेयर से करेंगे। सारी एंट्री किससे करेंगे? अलॉटेड। बस पहली जो एंट्री है, क्योंकि उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है पब्लिक कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दे दे, वो एंट्री किससे होगी? अप्लाइड। इश्यूड शेयर का कोई काम नहीं है, इश्यूड शेयर का कोई काम नहीं है। अब जैसे इश्यूड शेयर है 1,00,000 शेयर, कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू करे, आपके सामने 3-4 कंडीशन बना रहा हूं। एक तरफ लिख रहा हूं अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर मतलब बता चुका हूं कितने शेयर कंपनी पब्लिक मांग रही है। अप्लाइड शेयर है 80,000 शेयर, या अप्लाइड शेयर है 90,000 शेयर, यह अप्लाइड शेयर है। सक्षम यहां पे ध्यान दे रहे, बेसिक फिर बिगाड़ देगा, फिर पूरे दिन बैठा रही हो। 1,00,000 शेयर और अप्लाइड शेयर है 1,50,000 शेयर, ये सब अप्लाइड शेयर हैं। तो मुझे बस इतना बताओ, इन लोगों को कंपनी कितने शेयर अलॉट करेगी अलग अलग सिचुएशन में? अलॉटेड शेयर क्या रहेंगे आपके हिसाब से? हम कितने शेयर देना चाहते हैं और लोग कितने मांग रहे हैं? जबरदस्ती 1,00,000 शेयर दे देंगे? तो जितने मांग रहे हैं उतने ही देंगे। 80। भाई साहब मेरे को पढ़ाने दो, मेरे को पढ़ाने दो, मैं गलत पढ़ाऊं, गलत पढ़ा दो। कितने शेयर मांग रहे हैं लोग? ओ सॉरी, हम कितने शेयर बेचना चाहते हैं, लोग कितने शेयर मांग रहे हैं? तो मैक्सिमम कितने शेयर दूंगा? भाई जबरदस्ती तो नहीं दे दूंगा कि 1,00,000 लेने ही पड़ेंगे। हम कितने शेयर देने को तैयार है कंपनी, और लोग कितना, तो कितने शेयर दूंगा? मैं कितने शेयर देने को तैयार हूं और लोग कितने शेयर मांग रहे हैं? तो जब मेरे पास 1,50,000 शेयर है ही नहीं देने के लिए, तो मैं मैक्सिमम कितने दूंगा? यहां तक क्या चीज नोटिस की कि इशूड शेयर और अप्लाइड शेयर में से जो भी लोअर वाले शेयर थे वो अलॉटेड शेयर बन रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है कुछ? भाई 1,00,000 और 80,000 में लोअर क्या है? तो 80 अलॉटेड। जो मैं बता रहा हूं बता देना भी। 1,90,000 में 90 कम है, 1,00,000 तो बराबर ही है। चलो 1,00,000 और 1,50,000 में 1,00,000 कम है, तो जो भी इन दोनों में से कम है वो क्या बन रहा है? पर इतना छोटी सी एक बात ध्यान रखनी है बेटा, यहां मैं पहले केस में अलॉट करूंगा 0 शेयर। ऐसा क्यों? कंपनी एक्ट या सेबी में एक क्लॉज है, कंपनी एक्ट में नहीं, बेसिकली वो सेबी में है क्लॉज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज कहा गया है उसे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अनुसार कितने % शेयर सब्सक्राइब किए जाने चाहिए? 90% शेयर शुड बी सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब मतलब अप्लाइड, ऐसे कह दो, शेयर शुड बी सब्सक्राइब्ड। बट एक्चुअली में ये अधूरी बात बताई है मैंने आपको। ये मैंने क्या बात बताई है? अधूरी। एक्चुअल बात क्या लिखी है सेबी में? 90% शेयर और शेयर मेंशन्ड इन मेमोरेंडम, नहीं सॉरी, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनमें से जो भी हायर परसेंटेज है वो हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन बनती है। क्या बनती है वो हमारी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कहा गए हैं 85% शेयर शुड बी सब्सक्राइब, और सेबी क्या कहता है? तो इन दोनों में से हायर क्या है? तो 90% शेयर शुड बी सब्सक्राइब। आर्टिकल में लिखा है 95% शेयर शुड बी सब्सक्राइब्ड, और सेबी क्या कहता है?
विच एवर इज हायर, तो 95% विल बी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बट आपके एग्जाम के लिए इतना नहीं डीप में जाना, आपके उसमें एओ वगैरह की बात ही कहाँ होती है। आपको क्या याद रखना है, ये 1 मार्कर एमसीक्यू बन सकता है यहां से भी एक। ठीक है, और कई बार 1 मार्कर एमसीक्यू डायरेक्ट नहीं पूछते, पागल बनाते हैं। हमें दे देंगे अप्लाइड शेयर 1 लाख, इशूड शेयर 1 लाख, ठीक है, एप्लीकेशन रेट 2 रुपए, और फिर वो हमें नीचे अमाउंट दे देंगे 4 केसेस। एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,60,000 रुपए की, एप्लीकेशन रिसीव हुई 2 लाख रुपए की, एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,80,000 रुपए की, एप्लीकेशन रिसीव हुई 2,20,000 की। मिनिमम कितने रुपए एप्लीकेशन के आने चाहिए थे? 1,80, 90%। 1 लाख का 90% क्या होता है? 90,000। और एक शेयर की एप्लीकेशन का रेट क्या था? 2 रुपए। 90,000 इंटू 2, सीयूटी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और आपके बोर्ड में जनरली वो डायरेक्ट परसेंटेज के रूप में पूछ लेते हैं। इस पेज को जिसे लिखना है लिखो यहां तक। अब बात करते हैं एंट्रीज की। देखो जर्नली भैया मेरे हिसाब से हर 100 में से 95 बार ये वाला केस नहीं आता एग्जाम में, बहुत कम आता है। इस केस को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? लोगों ने कितने शेयर मांगे हैं और हमने उन्हें दे कितने दिए? क्या हमारे पास कोई एडवांस है? तो ना रिफंड का चक्कर है, ना एडवांस एडजस्ट का चक्कर है, डायरेक्ट सीधी सीधी एंट्री। सही है, ये वाला केस, इसे हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन या फुली सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, लोगों ने कितने शेयर मांगे, कितने शेयर की एप्लीकेशन आई, तो कोई एडवांस, तो कोई एक्स्ट्रा पैसा, ना रिफंड ना एडवांस। तो ये केस बहुत रेयर चांस है एग्जाम में आए, पर आ जाते हैं बहुत कभी कभी। मेन ये वाला केस आता है, लोगों ने कितने पैसे मांगे और हम उन्हें कितने शेयर केवल दे रहे हैं। क्या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया है? कितने शेयर का? 50,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आया है, तो या तो वो रिफंड करना पड़ेगा या आगे जाके एडजस्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। तो 95% केसेस में एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा, 5% चांस है इनमें से कोई बने। ठीक है, किसी को यहां तक लिखना है लिखो। तो यानी कि यहां पर नो एक्स्ट्रा वर्किंग, बिकॉज देयर इज नो एडवांस या रिफंड। ठीक है, सीधी सीधी एंट्री करना शुरू कर दो, बहुत ही आसान है, बहुत ही सीधा सीधा। लेकिन यहां पर देयर इज एडवांस और रिफंड, यहां पे एडवांस या रिफंड आएगा, हेंस किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्किंग की। किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्किंग की। जिन्हें लिखना लिखो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूं। अकेले शेयर और डिबेंचर कर लेते हैं आप और एक आधा आंख बीच का तुक्का लग जाता है, तो पास तो 2 ही चैप्टर से हो गए। वो बच्चे जो केवल पास होने का टारगेट लेके बैठे हैं, मतलब वो भी उनके लिए अभी बहुत दूर की बाउंड्री लग रही है, उनके लिए बोल रहा हूं ये बात। बस पास ही हो गए अभी तक तो हालत से, तो वो सकते हैं जुड़ गया ना शब्द। कर देना अब भाई साहब, कहां फोन में लग रहे हैं आप हैं? तो फोन का तो कोई यूज ही नहीं है ना, मैंने तो कोई क्वेश्चन दिया नहीं है आपको। चलिए, अब एडवांस में अगर वर्किंग करनी पड़े, एडजस्ट करना पड़े, तो वो कैसे करना है? हाँ जी,
एडवांस एडजस्ट करना पड़े तो कैसे कैसे होगा। सबसे पहले मैं स्टेप वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूं। चौथा स्टेप हम कल जोड़ेंगे। आज कितने स्टेप जोड़ रहे हैं? 3। स्टेप 1 में सबसे पहले ये देखो, इशूड शेयर और अप्लाइड शेयर, इनमें से जो भी कम वाला शेयर होगा वो क्या बनेगा? अब अगर ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है या फुल सब्सक्रिप्शन का केस है तो सीधा स्टेप 4 पे पहुंच जाओ, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, कोई वर्किंग नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो डायरेक्ट एंट्रीज यानी स्टेप 4 पे नहीं जाना, पहले हमें वर्किंग करनी है एडवांस एडजस्ट करने की। स्टेप 2 क्या मान के लगा रहा हूं? स्टेप 2 अंडर सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो स्टेप 2 लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो स्टेप 2 में जज कर रहे हैं कि एडवांस कितना, रिफंड कितना, एडवांस कितना, रिफंड कितना। एक तरफ लिख रहा हूं अप्लाइड शेयर और एक तरफ लिख रहा हूं अलॉटेड शेयर। सबसे पहले लिख लो टोटल अप्लाइड और टोटल अलॉटेड कितने हैं। एज्यूम कर रहा हूं अप्लाइड है 1,80,000 शेयर और अलॉटेड है 1,00,000 शेयर। ये एज्यूम करा है समझाने के लिए बस। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन बताएगा हमने किसे कितने शेयर दिए। जैसे पहली कैटेगरी क्वेश्चन ने बताई कि जिन लोगों ने 20,000 शेयर अप्लाई किए हमने उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, मतलब माफी मांग ली। कितने शेयर दिया? नहीं की। तो जिन्हें हम कोई शेयर नहीं देते उनका पैसा एप्लीकेशन के रेट से, क्योंकि पैसा हमारे पास किसके रेट से आया है? एप्लीकेशन के रेट से आया, तो उनका पैसा एप्लीकेशन के रेट से बनता है रिफंड, बनता है रिफंड। कोई डाउट? जैसे क्वेश्चन ने बता दी सेकंड कैटेगरी, जिन्होंने 50,000 शेयर मांगे हमने उन्हें 50,000 शेयर दे दिए। क्या कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया मैंने उनसे? क्या मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा अप्लाइड शेयर हैं जिनसे मेरे पास पैसा फालतू आया हो? तो कोई एडवांस, कोई रिफंड, कुछ नहीं। ये तीसरे कॉलम की हेडिंग है, एडवांस या रिफंड। तो कोई एडवांस रिफंड कुछ नहीं। अब क्वेश्चन बस इतनी इंफॉर्मेशन देता है, तो क्या ये पूरे 180 बन गए? नहीं बने। कितने बच रहे हैं यहां पर? तो ये बनी हमारी एक तरीके से हिडन कैटेगरी। इस हिडन कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए मैं स्टेप 2 बनवाता हूं। हो सकता है हिडन कैटेगरी हो सकता है ना हो। ठीक है, हाँ जी, तो ये हिडन कैटेगरी हो गई है ना। और यहां पर क्या पूरे 1,00,000 बन गए? तो इसका मतलब एक हिडन कैटेगरी बनी जिन्होंने 1,10,000 शेयर अप्लाई किए, हम उन्हें कितने शेयर दे रहे हैं? 50। तो हो सकता है ये सब कुछ गिवन हो और हो सकता है कोई हिडन कैटेगरी बन जाए, तो हम सेकंड स्टेप लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर बताओ हम कितने शेयर कम दे रहे हैं। तो जिन्हें हम कम शेयर दे रहे हैं, जितने शेयर कम दिए इनटू एप्लीकेशन रेट, ये बन जाता है एडवांस। क्या बन जाता है ये? एडवांस। अब जिन्हें कोई शेयर नहीं दिए उनका जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो रिफंड, जिन्हें कम शेयर दिए उनका जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो एडवांस। अब जर्नली ये एडवांस एडजस्ट करना है मुझे आगे। ये पैसा मुझे कब मिला है? एप्लीकेशन के समय। तो एडजस्ट कब होगा?
अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। सच बात बताऊं तो बिना स्टेप 3 के बुक के मैं 98% क्वेश्चन करवा दूंगा, 1-2% क्वेश्चन स्किप भी कर देंगे, पता नहीं लगेगी आपको। पर बेटा एग्जाम में कई बार ऐसा आया है कि स्टेप 3 की हमें जरूरत पड़ी है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन जो है हमारी बुक में वो ऐसे हैं जिसमें सारा एडवांस कहां एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट पे। तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख सकता हूं एडवांस एडजस्ट टू अलॉटमेंट। 98% क्वेश्चन बुक के हो जाएंगे, बस 2% नहीं होंगे। तो हर एग्जाम में उन्हीं 2 में से आ गया तो, और जो कि आ भी चुके हैं तो भैया हम अपने हर क्वेश्चन में स्टेप 3 लगाएंगे, हम शॉर्टकट पे नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, स्टेप 3 यहां जगह शायद कम पड़े। अब जो मेरे पास एडवांस आया है उसे एडजस्ट करना है। एडवांस एडजस्टमेंट टेबल क्या बना रहा हूं, एडवांस एडजस्टमेंट टेबल। अब जितनी कैटेगरी का एडवांस है उतने कॉलम बना लो। लेट से 2 कैटेगरी का एडवांस है, ये यहीं पे छोड़ दिया मैंने। अब आगे वो, ये तो एग्जांपल इसलिए देना था समझाने के लिए। तो अगर 2 कैटेगरी का एडवांस है तो 2 टेबल, और यहां पर समरी में मैं क्या करूंगा, क्योंकि जर्नल एंट्री सभी की एक साथ होती है तो सारा एडवांस एक साथ लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले लिखो एडवांस कितना रिसीव हुआ है, कब मिला है एडवांस, एप्लीकेशन पे मिला है। कहां से पता लगेगा, स्टेप 2 से पता लगेगा। कहां से पता लगेगा, स्टेप 2 से। अब पहले ही एडवांस कहां एडजस्ट होगा, जिसका भी सेकंड नंबर पे कॉल होगी। अब सेकंड नंबर पे अलॉटमेंट है तो सीधा क्वेश्चन है कुछ जिसमें सेकंड नंबर पे डायरेक्ट फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं फिलहाल सेकंड नंबर पे अलॉटमेंट है, तो लेस अलॉटमेंट ड्यू, मतलब कितनी अलॉटमेंट बनती है फर्स्ट कैटेगरी की और सेकंड की। कैसे निकाला, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट रेट, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट रेट। अब इनमें से जो भी लोअर वैल्यू है वो एडवांस कहां पे एडजस्ट कर देना है, अलॉटमेंट पे। इसका टोटल लिख लो, निकल जाएगा एडवांस टू बी एडजस्टेड एट अलॉटमेंट। फॉर एग्जाम्पल एडवांस है 1 लाख और अलॉटमेंट बनती है 3 लाख, तो मैक्सिमम कितना एडवांस यूज कर पाओगे, 1 लाख का ही ना। इनमें से जो कम है ज्यादा है, कम है। ठीक है, एडवांस है 5 लाख, अलॉटमेंट बनती है 3 लाख, तो क्या 3 लाख रुपए के लिए पूरा 5 लाख एडवांस खत्म कर दोगे, कितना मैक्सिमम एडवांस यूज करोगे, और बचे हुए 2 लाख आगे कैरी हो जाएंगे। तो इनमें से जो लोअर वैल्यू है, अगर रिमेनिंग एडवांस आ जाए माइनस में, किसमें, अभी एक क्वेश्चन में मैं इसे यूज करके भी दिखाने वाला हूं, माइनस में, तो वर्किंग रोक दो, एडवांस खत्म वर्किंग खत्म, क्योंकि वर्किंग किसके लिए है, एडवांस। अब रिमेनिंग एडवांस अगर आता है प्लस में, यानी कि अभी एडवांस बच रहा है, तो वो कहां यूज करेंगे हम, फर्स्ट कॉल पे, लेस फर्स्ट कॉल ड्यू। कैसे, अलॉटेड शेयर इनटू फर्स्ट कॉल रेट। ठीक है, सेम बात, जो भी इनमें से लोअर वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगा, एडवांस टू बी एडजस्ट एट फर्स्ट कॉल। आगे बढ़ते हैं, अगर अभी भी एडवांस बच जाता है तो वो कहां एडजस्ट होगा, सेकंड कॉल ना हो तो रिफंड कर दो, अगर है तो उसे कहां एडजस्ट कर देंगे, सेकंड कॉल पर। कैसे, अलॉटेड शेयर इनटू सेकंड कॉल रेट। सेम, इनमें से जो भी लोअर वैल्यू होगी वो क्या बनेगी,
एडवांस टू बी एडजस्ट एट सेकंड कॉल। अगर अभी भी एडवांस बच गया तो कहां एडजस्ट करना है? थर्ड कॉल पे। अगर थर्ड कॉल ना हो तो रिफंड कर देंगे। किसमें? और क्या, पैसा तो आज ही वापस लौटाना है, नहीं तो 9% ब्याज देना पड़ेगा। हाँ हाँ, अरे वो तो मैं सब तरीके के क्वेश्चन करवाऊंगा यार। लिखो इसे जिन्हें नोट करना है। फिर एक क्वेश्चन करा रहा हूं आज, यहीं तक का यूज सिखाना है मुझे, एडवांस तक का। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसमें, जिसमें मैं कराऊंगा जर्नल एंट्रीज की। तो छुट्टी करने का मतलब है 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा स्किप हो जाना है, फिक्स है। हाँ नहीं, 9। कल संडे को मेरे और भी बैचेस का है ना, अब कल बच्चों को स्कूल छोड़ने का भी झंझट वगैरह नहीं होता। पैसे ही नहीं है भाई, गाड़ी में पर्स ऐसी पड़ा आगे की सीट पे, 20 रुपए का नोट पड़ा है उसमें, कहां घूमूंगा 20 रुपए में। क्या क्या कह रहा है? स्वास्थ्य जी कहाँ आया मैं पता नहीं। बोलो एक क्वेश्चन इसमें यूज करके दिखाऊंगा। लिखो, एबीसी लिमिटेड ऑफर ABC Limited offer 50,000 share to public of rupees 10 each, issued at 20% premium, payable as under application ₹5, अलॉटमेंट ₹4। अच्छा, अगर क्वेश्चन ना बताए प्रीमियम किसमें इंक्लूड है तो किसमें मानते हैं? अलॉटमेंट पे। बैलेंस, तो फर्स्ट कॉल बैलेंस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,00,000 शेयर, पैराग्राफ बदलकर एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,00,000 शेयर, फुल स्टॉप। एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर has been sent letter of regret, has been sent letter of regret, comma, another applicant, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिख लो आप अलग पैराग्राफ में। another applicant who applied for 30,000 शेयर has been allotted 30,000 शेयर। भाई फॉरफिट और अनपेड और पेड वो तो तब की बात है ना जब एंट्री करेंगे, फिलहाल तो मुझे यहां तक का वर्किंग सिखानी है, ठीक है। हैज बीन अलॉटेड 30,000 शेयर। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल ये सब एज इट इज छोड़ रहा हूं,
बस नंबर बदलेंगे, कुछ चेंज नहीं कर रहा। ठीक है जी, इसमें वर्किंग हमें डालनी है। ठीक, शुरू करें। इशूड शेयर बताओ, 50,000। अप्लाइड शेयर विच एवर इज लोअर, तो अलॉटेड शेयर कितने बने? कुछ पूछना है पहले स्टेप में किसी को? अब पहले लिखो टोटल अप्लाइड। टोटल अप्लाइड कितने हैं और टोटल अलॉटेड कितने हैं? अब क्वेश्चन बताएगा हमने किसे कितने शेयर दिए, बताओ। अरे एक सेकंड बेटा, पहला केस, मैंने दूसरा केस क्या बोला? एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर हैज बीन अलॉटेड 20,000 शेयर, करो उन्हें, हैज बीन अलॉटेड 20,000 शेयर। ठीक है, अब पहला केस, जिन्होंने 10,000 शेयर मांगे उन्हें हमने कितने शेयर दिए? हमने उन्हें रिग्रेट, माफी मांग ली, मतलब 0 शेयर। तो कितने शेयर कम दे रहा हूं इनटू एप्लीकेशन का रेट, ये 50,000 रुपए क्या बनेगा? रिफंड। क्यों? क्योंकि हम उन्हें कोई शेयर दे ही नहीं रहे, तो एडवांस एडजस्ट कहां करोगे? सही है ना। सेकंड कैटेगरी, जिन्होंने 30,000 शेयर मांगे हैं, हम उन्हें कितने शेयर दे रहे हैं? कितने शेयर कम दे रहे हैं इनटू एप्लीकेशन का रेट, ये 50,000 रुपए क्या बनेगा? क्योंकि इनका पैसा हम आगे एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट या कॉल पर। और भी कुछ बताया नहीं? क्या पूरे 1,00,000 शेयर बन गए? तो इसका मतलब यहां पे एक हिडन कैटेगरी है हिडन कैटेगरी। कितने शेयर और यहां कितने शेयर? तो जिन्होंने 60,000 शेयर मांगे, हम उन्हें कितने शेयर दे रहे हैं? कितने शेयर कम दे रहे हैं इनटू एप्लीकेशन का रेट, क्या बना ये? एडवांस। कुछ पूछना है यहां तक? हाँ जी सक्षम जी, अभी पूछ लो जो भी पूछना हो। चलो अब एडवांस डालते हैं। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी का एडवांस है? सेकंड और थर्ड। कितना कितना एडवांस है? 50,000 रुपए और 1,50,000 रुपए। ठीक है, अब अलॉटमेंट ड्यू बताए क्या लिखा है? अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट रेट। कौन सी कैटेगरी है? सेकंड कैटेगरी के अलॉटेड शेयर बताओ। 20,000 है ना, और अलॉटमेंट का रेट बताओ क्वेश्चन में 4। 20,000 इंटू 4, 80,000 रुपए। क्या रिमेनिंग एडवांस बचेगा? कुछ माइनस में आ गया, माइनस में आ गया तो वर्किंग रोक दो। इनमें से कम क्या है? 50,000 रुपए। कोई दिक्कत? इस पे बात करते हैं। अलॉटेड शेयर बताओ थर्ड कैटेगरी के कितने दिख रहे हैं? 30,000। अलॉटमेंट का रेट कितने रुपए बने? एडवांस बचेगा कुछ प्लस में माइनस में? इनमें से मिनिमम क्या है? तो टोटल रुपए 1,70,000 विल बी एडवांस टू बी एडजस्ट एट अलॉटमेंट। कोई डाउट है पहले उसमें? 50 और 1,20 1,70 पूछना है कुछ अयान? अब वर्किंग कैरी करनी है, वर्किंग कैरी करनी है, करो। ये बचा हुआ एडवांस क्या एडजस्ट होगा? फर्स्ट कॉल। क्या है तरीका? अलॉटेड शेयर इनटू
तो बताओ थर्ड कैटेगरी के अलॉटेड शेयर कितने हैं, और फर्स्ट कॉल का रेट 3 रुपए बनेगा, क्योंकि 12 का शेयर है, 5 और 4 9 रुपए कवर हो गए। तो 30,000 इंटू 3 रिमेनिंग एडवांस, तो आगे सोचने की जरूरत ही खत्म। अरे ठीक है, जब इसका कुछ करना ही नहीं है, हमें तो यहां रोक देना है, मैं तो यहीं से काट दिया। इनमें से कम क्या है, तो रुपए 30,000 विल बी एडवांस टू बी एडजस्ट एट फर्स्ट कॉल। कोई डाउट है, क्लियर है यहां तक? कल की क्लास छुट्टी मत करना, मैं जर्नल एंट्री इसमें जोड़ूंगा। और भाई जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन आप सबको पता है, 6 नंबर का आना है वो क्वेश्चन। सुबह 1 मिनट, कल अकाउंट का 1.5 घंटे का रख लेते हैं, 9 से 11, 9:30 से 11 कर लेते हैं। चलो।